एवरीबॉडी, गणित मंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है। तो क्या क्या ले जाना है उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा, तथा कितना सेव स्कोर रहेगा और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है उसके बारे में वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या ले जाना है। तो आपको अपना एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड और साथ में एक फ़ोटो लेकर जाना है। फ़ोटो लेकर जाइए, हालांकि ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो उन्होंने मांग लिया तो आप फिर क्या करेंगे, तो इससे अच्छा आप लेते जाएं। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखें, बिफोर टाइम आपको पहुंचना है, क्योंकि पता चला आप थोड़ा सा लेट हो गए और ज़रा सी गलती के कारण आपका पेपर छूट जाए। क्योंकि सेंटर वाले क्या 1 मिनट भी देरी से एंट्री नहीं करते हैं, मतलब टिल टू टाइम यदि हैं तब तो आप अंदर जाएंगे, नहीं तो आप बाहर बैठे कुछ भी करें आपकी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। ठीक, अब रही बात पेपर की, तो पेपर की जो कट ऑफ की यदि सेब स्कोर की बात किया जाए तो आप देखो, आपको पता है कि वैकेंसी अच्छी खासी इस बार। देखो, अकॉर्डिंग टू डी ओ पी टी लगभग 20,000 तो वैकेंसी उन्होंने खुद बताई थी, लेकिन अब वैकेंसी बढ़ रही है, हर पोस्ट की वैकेंसी बढ़ रही है, मतलब सभी के लिए। आप देख लें कि एस एस सी जी डी की वैकेंसी जस्ट दोगुनी हो गई। तो दोगुनी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी जो लगभग 37,000 के आसपास हो जाएंगी। तो आप देखें कि जो प्रीवियस जो वैकेंसीज आती थी 7,000 7,500, इसमें भी एसएससी जो है लगभग 1 लाख कैंडिडेट को, 1 लाख के आसपास कैंडिडेट को पास कराती थी। तो यदि हम 10 गुने के आसपास भी मान लें, तो जब ज़्यादा नहीं माने तो मेरे हिसाब से कम 3 लाख कैंडिडेट तो पास होने ही चाहिए। अब ज़रा 3 लाख कैंडिडेट पास होंगे तो आप खुद सोचो कि जो कट ऑफ जाती थी तो वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। मान लेते हैं कि वैसा ही पेपर आया जैसा पहले आता रहा, और यदि कठिन आएगा तो कट ऑफ और गिरेगी, यदि उससे भी सरल आ गया तो कट ऑफ हो सकता है उसी रेंज में रहे। और आपको पता है जो कट ऑफ होती है नॉर्मलाइज आती है। फिर भी मैं कहूँगा कि मैं नॉर्मलाइजेशन तो डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया, कैसा दिया, वो तो बात की बात हो गई, अभी तो पेपर हुआ नहीं है। फिर भी एक सेफ स्कोर आप रख सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप करके आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यदि मैं सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एक रैंडम, यदि आप 60 क्वेश्चन तक सही करके आ जाते हैं तो मान के चलिए आप किसी भी कैटेगरी में आप बिल्कुल श्योर हो ही जाएंगे। यदि मैं नंबर की बात करूँ, वो डिपेंड करता है कि अब 60 मैंने मैक्सिमम बोल दिए, मैक्सिमम 60 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए सही सही तो आपका हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं एक्चुअल कट ऑफ की। तो आप देखेंगे, मैंने सिर्फ एक साल का आप डाटा उठा लें 2021 का, हालांकि पिछला भी देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूआर की 130 कट ऑफ थी, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ओबीसी की 17 थी, ईडब्ल्यूएस की 109 थी, एससी की 94 और एसटी की 81 कट ऑफ 2021 की गई थी। वैकेंसी थी 7,500 के आसपास। तो आपको पता है कि उसमें मेंस था, टीयर 2 था, सॉरी टीयर 3 था, सब कुछ था। इस बार आपको पता है सीधा मेंस होगा, उसी में फाइनल हो जाएगा, तो कैंडिडेट तो क्वालिफाई करेंगे। तो ये मान के चलिए, मैं यूआर की बात करूँ तो यूआर में यदि आप आते हैं और 115 से 120 के रेंज में यदि आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज मार्क्स मैं बोल रहा हूँ। ये ओबीसी के यदि आप कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 105 से 110 के रेंज में आ जाते हैं तो मान के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइज। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 95 टू 100 के रेंज में ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मैं एससी की बात करूं तो 85 टू 90 के रेंज में, और एसटी की बात करूं तो भैया 70 टू 75 इस रेंज में यदि आप नंबर ले आते हैं, वो भी नॉर्मलाइज्ड नंबर, तो आपका सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक, और आप इसके हिसाब से देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मैंने मैक्सिमम बोले हैं 60, उसके बिलो यदि आप 50 क्वेश्चन तक बिल्कुल सही करके आते हैं तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर बढ़ जाए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। पता चला आपके घट गए तो और दिक्कत हो गई। तो फिर भी आप यदि 60 क्वेश्चन तक टच कर जाते हैं तो आपको तुक्का नहीं मारना है। और यदि नहीं आ रहे तो फिर बात की बात है। फिर मैं कहूँगा यदि पेपर यदि लेवल बहुत कठिन आ गया, जैसा आपने देखा हो 2018 का जो मेंस का प्री का पेपर हुआ था, मैथ बहुत अच्छी आई थी, तो नॉर्मलाइजेशन में लोगों के नंबर भी बढ़े थे, 40 48 नंबर बढ़े थे। तो ऐसा तो इस बार हो नहीं रहा है, बैलेंस पेपर बनाया जा रहा है। फिर भी मैं कहूँगा पेपर बिल्कुल आराम से करें। मान लो किसी टॉपिक में आप फंस जाते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो जितने हो जाए उतने करो, बाद में टाइम लगा, किसी में फंसना नहीं, लटकना नहीं है। मैथ में चले जाओ, जीएस में चले जाओ, इंग्लिश में चले जाओ, जो आपको सही लगे उसमें आप जा सकते हो। यदि किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा टाइम ना दें, बिल्कुल उसको स्किप करें, वापस आके करें, आराम से पेपर हो जाएगा। पेपर देखो बैलेंस बनेगा, जैसा आप देख रहे हैं एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ, अभी जो रिसेंट में पेपर हुए, एक बैलेंस पेपर है। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आराम से पेपर देंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष भैया, जिनका पेपर है कल, तो अच्छे से पेपर करके आएँ और कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपने अटैम्प्ट किया है। हालांकि फिर भी मैं रिव्यू करके बताऊंगा कैसा रहा पेपर। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।